ऐसे तो खड़ा होता है, गर्दन नीचे करके बोलता है वो आपसे बात करना चाहता है। हम अवॉइड करते थे उस रूम में जाना, खुद से इंस्टिंक्ट होता है ना एक आदमी का, यार नहीं जाना इस रूम। एक हवेली है तो उसका सिर्फ गेट है, पीछे कुछ है, वीरान सा वो है, खाली बंजर जमीन, उसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ। मेरे को ना एक गाना सुनाई दिया, तो शायद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो उनके हस्बैंड गाया करते थे। अच्छा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज़ें होती है नहीं होती, तो आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एनर्जीज बोलता हूँ सिर्फ, एनर्जीज। मतलब दीज आर सिंपल एनर्जीज। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कभी अपने से पूछा नहीं गया, आपसे हाँ। भी कई बार पूछा होगा, मुझसे भी कई बार पूछा गया है। तो देखो, हमारे हमारे के पूरे वर्ल्ड के अंदर घोस्ट और जो कल्चर जो भी कुछ भी है उसको पोर्ट्रेट किया सिनेमा ने। तो हम भूत उसी को समझते हैं जो सिनेमा ने हमको दिखाया है जी। कि डरावना सा भूत आ जाएगा, ये रूम से निकल के आ जाएगा, दीवार से निकल के आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। ये एनर्जीज हैं जो आपसे इंटरेक्ट करती हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे आप अगर एफएम सुनते हो तो 92.7 पे आपको गाना सुनाई देगा, 92.5 पे नहीं दिखाई सुनाई देगा, और 93.3 पे भी नहीं सुनाई देगा, 93.2 पे नहीं सुनाई देगा। उसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है। जब आप रोल करोगे 92.7 पे तो ही गाना सुनाई देगा, चेंज कर दो गाना गायब। गाना गायब हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, एनर्जीज जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है, तो हमारे यहाँ एक टर्म होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, जैसे आप एक साउंड वेव को दूसरा साउंड वेव से मिला और दोनों मिल गई तो साउंड एलिवेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। जब एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उनके बीच में रेजोनेंस होता है, तो उनके बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है। जैसे आप और मैं हूँ, तो आपने वो सुना होगा कई लोग माइंड रीडिंग करते हैं। बिल्कुल। कैसे कर लेते हैं? वो भी तो एक तरह का जादू ही हो गया। सही बात है। वो सिर्फ आपकी आंखों में देखकर आपकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो आर्ट है उनकी, वो कला है उनके, वो टैलेंट उनके पास, तो वो उससे फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तो वो आपके माइंड से एनर्जीज को अपने में ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपका ऑरा या आपका माइंड का जो वो है कंट्रोल, ब्लॉकेज वो कंट्रोल। आपके पास कितना है, मेरे पास कितना है। अगर मेरा स्ट्रांग है तो मैं आपको अपने माइंड को कभी कंट्रोल करने नहीं दूंगा, लेकिन अगर वीक है तो मैं आपका माइंड आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सेम चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि एंटिटीज के साथ भी होती है। इसीलिए आपने कोई भी स्टोरी सुन लो, कोई भी मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, पहले दिन आप किसी हॉन्टेड जगह पे गए तो आपको कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा। आप वहाँ कुछ दिन रहो, आप जब जितने दिन आप वहाँ रहते जाओगे वो उतना ही एंटिटी वीक आपसे होगी। इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगी, चाहे वो लाइट्स को फ्लिकर करके हो, चाहे वो किसी का साउंड क्रिएट करके हो, चाहे वो हवा की तरह हो, चाहे वो टेम्परेचर ड्रॉप्स हो, कुछ भी हो सकता है। और फिर जब आप एक सोर्स हो उसके लिए एनर्जी का, जैसे आपसे वो कनेक्ट हुई सोर्स, तो उसको एनर्जी मिलना शुरू हुई, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। उसी को इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं लोग, कि एंटिटी अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। धीरे 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 जितना आप टाइम गुजारते जाओगे वो आपके माइंड को कंट्रोल में ले लेगी। सही बात है। अगर मैं आपका माइंड आज कंट्रोल कर लूँ तो मैं जो चाहे वो दिखा सकता हूँ, आपको दुनिया में और कुछ दिखेगा ही नहीं। हिप्नोटिज्म भी यही होता है। सेम चीज़। तो जब वो सब है, वो एक जीता जागता इंसान करता है, तो अगर कोई वॉन्डरिंग एनर्जी है और वो अलग अलग सोर्सेस से इतनी एनर्जी लेकर इतना स्ट्रांग हो गई है, तो वो भी सारे काम कर सकती है। इसीलिए हर इंसान को शायद कभी एक्सपीरियंस, हम में से कई लोग ऐसे जिनको लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद हर दिन ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। सही बात है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो सब बिलीफ सिस्टम है। अगर आप देखो, लोग भगवान को भी मानते हैं तो किसी ने देखा तो नहीं है ना, वो भी तो एक एनर्जी का सोर्स ही है, उनसे आप एनर्जी लेते हो। तो डार्क एंड लाइट सेम चीज़ है, अब जिसको जैसा मानना है वो मानने वाली बात है। बट एज ऑफ केस अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने कभी कुछ देखा है, तो मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। एनर्जी ज़रूर फील की है, बट ऐसा कभी देखा नहीं चीज़। तो फील जो कि वो किस तरीके से की? फील तो एक दोस्त था, उसके अंदर कुछ पोजीशन आ गया था और उसको मैं संभाल के लेके जा रहा था। तो साथ में ही थे वो? हाँ बिल्कुल, मेरे से कंधे पे हाथ रखा हुआ था और उसकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ था, तो जब हमने एक पूरा रीजन था छोटा सा, उसको क्रॉस किया, शायद उस चीज़ की लिमिट थी। हाँ। तो क्रॉस करते ही जैसे हम आगे बढ़े तो उसकी बॉडी से एक वाइब्रेशन आया जो मेरी बॉडी के थ्रू होकर निकला। ओके। तो मेरा लाइफ टाइम का पहला एक्सपीरियंस जब मैंने एक्चुअली किसी ऐसे वाइब्रेशन को फील किया था, बॉडी के थ्रू होकर निकल गया। वहाँ से कंफर्मेशन हो गया। वहाँ से मुझे लगा कि हाँ कुछ तो वो निकला है, मतलब कुछ तो ऐसा था जो आउटर था। मतलब उससे पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस मैंने, जैसे आपको मैं आज 200 वोल्ट का झटका लगा दूँ 1 सेकंड के लिए, तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल अलग। एग्जैक्ट सेम वैसा एनर्जी का वेरिएशन था। वो बॉडी एकदम से टाइट हो गई, हाथ पैर एकदम वाइब्रेशन, झटका लगा एक, और फिर वापस से आप अपने सेंसेस के अंदर आ जाए। और दोस्त का क्या रिएक्शन था? वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले वो पॉजिस्ट फॉर्म में था, उसको शाम को फीवर हो गया था। ये हमारे फ्लैट की स्टोरी है, हम लोग फ्लैट में रहते थे कोटा में, मैंने कवर भी की हुई है बहुत पहले भी। तो उसमें क्या, उसका बर्थडे था, हम लोग रात को मनाने वाले थे बर्थडे, तो वैसे शाम से उसको फीवर था बहुत तेज़, करीबन 101 102 के आसपास। तो हाल हिम्मत भी नहीं थी उसकी उठने वगैरह की।
तो 12 बजे के आसपास हमने उसका केक कट किया। थोड़ा रूम के अंदर गंदगी हो गई थी तो उसे लेटा हुआ था साइड में बेड पे, तो मैं इधर सफाई कर रहा था, मेरे एक दोस्त थे उसके बेड के पैरों के नीचे वो सफाई कर रहा था। और भाई कितने टाइम पहले की बात होगी? 2011 एग्जैक्ट याद है। जुलाई 9 जुलाई रात को 12 बजे। यही कह रहा हूँ, एग्जैक्ट याद है। हाँ, मोमेंट ही ऐसा था वो। फिर आगे क्या हुआ? तो वो लेटे लेटे एकदम से 90 डिग्री से अंडरटेकर उठता है ना, बिल्कुल वैसे उठा बिना किसी सपोर्ट के, जिसको अभी हमने केक काटने के लिए 2 लोगों ने उठाया बिठाया और केक कटवाया उसका, वैसे तो खड़ा होता है, गर्दन नीचे करके बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। तो जो सामने वाला बंदा साफ सफाई का झाड़ू का, वो तो झाड़ू फेंक के भाग गया बाहर। आप इधर साइड में मैं खड़ा हुआ हूँ और एक मेरा दोस्त और है विनाश, वो तो मैं उसको पहले उसको देखा, मैंने फिर इसको देखा, मैं थोड़ी देर ऑब्जर्व किया तो ऐसे शिवर कर रहा था और एक ही बात होता वो आपसे बात करना चाहती है, सबको मार देगी, वो आपसे बात करना सबको मार देगी। तो मैंने अविनाश को लगा, अविनाश आ जा, ये गया। क्योंकि उस टाइम पे तक हम लोग को पता लग गया था कि हमारे फ्लैट में किसी ने बोला था कुछ एंटिटी टाइप ऐसा कुछ है। हम 3 दोस्तों को कभी परेशान नहीं करती थी, हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, लेकिन जैसे कोई चौथा आदमी आता वो बिहेव करना शुरू कर देती थी। या तो ऐसा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई थी सबकी, यहाँ तुम रहो कोई दिक्कत नहीं है, ना हम उसको कभी परेशान करते ना वो हमें, पर जब भी कोई चौथा आदमी आया तो वो एक हमारा रूम था पर्टिकुलर, उस रूम में जाने में डर लगता था। अच्छा। उसमें बहुत डेंस, मतलब बहुत नेगेटिव फीलिंग थी। उस रूम में से घुसते ही वो थी ड्राइंग, जो ड्रेसिंग टेबल होती है वैसे, एक मिरर लगा हुआ था, उसके जस्ट सामने बेड था, तो जब भी आप बेड पे सोते थे तो मिरर दिखता था बहुत क्लियर। वो और ज़्यादा डरावना होता है। नहीं, आपकी हिम्मत ही नहीं थी मिरर में देखने की, मतलब आप मुझे कहीं भी सुला दो मैं मिरर में आराम से देख लूँगा, पर उस रूम में मैं जितनी बार लेटा हूँ, चाहे शाम का टाइम हो चाहे रात का, हम अवॉइड करते थे उस रूम में जाना। खुद से इंस्टिंक्ट होता ना एक आदमी का, यार नहीं जाना इस रूम के अंदर, तो जाते नहीं थे हम उस रूम के अंदर। मैं तो स्पेशली नहीं जाता था, मैं 2-3 बार सोने की कोशिश की मैंने, मेरी नज़र से मिरर पे पड़ती थी सीधी, और ऐसा अजीब सा फील होता था उस रूम के अंदर। तो वो रूम था, कुछ था उसके अंदर, पता नहीं। तो राज खुला कि एक्चुअली हुआ? राज खुला था, मतलब राज ऐसे खुला था कि जो अविनाश था वो अकेला रहा था वहाँ पर, तो उसके केस में क्या है ना, हम लोग चले गए थे, हमें किसी ने कह दिया कि इसको खाली कर दो फ्लैट को, क्योंकि उसमें हमारे फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत थे। बहुत अच्छा खासा आप अर्न करते थे, पर सब चला जाता था कचरे में, कहीं ना कुछ ना कुछ लॉस होता ही होता था हर किसी का। फिर एक रात अविनाश अकेला रुका था वहाँ पे, तब हम लोग दिल्ली आए थे किसी काम से ही, तो रात को अपना रूटीन ख़त्म करके करीबन 10-11 बजे के आसपास बैठा अपने रूम में, और वो अपना काम कर रहा था, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे पढ़ाना शुरू ही किया था हम लोग, तो बहुत काम किया करते थे उससे। तो बैठा बैठा था, तभी एकदम से उसके आसपास कोई एनवायरनमेंट बिल्कुल डेंस हो गया, और उसको ऐसा लगा कि कोई है खड़ा हुआ सामने से। आप नीचे बैठता था, वो नीचे बैठ के पढ़ता था, वो तो पढ़ रहा था, तो उसे लगा, उसने गर्दन उठाई तो लगा रूम के गेट पे कोई खड़ा हुआ है जिसको कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहा है। अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा उसके पास में कोई है, उसके आसपास कोई घूम रहा है, बेड लगा हुआ था, बेड पे कोई बैठा हुआ है और लगातार सिर्फ और सिर्फ उसको घूर रहा है। तो वो आपका सिक्स्थ सेंस में बोलता है कि अभी रूम में कोई और भी है। हाँ। तो बैठे बैठे बस वो उसको वॉच कर रहा है। तो वो उसकी वो फीलिंग थी। वो हमेशा बोलता था कि जब तक मैं खुद नहीं देख लूँगा ना, तब तक मैं इस फ्लैट को खाली नहीं करूँगा। तो हम उसको 3 महीने से पीछे पड़े होते हैं, फ्लैट छोड़ देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। वो नहीं गया। उस दिन के बाद 2 दिन के अंदर फ्लैट खाली। तो उसने जो एक्सपीरियंस किया, उसने कोई देखा नहीं, लेकिन होते ना फीलिंग वो हो गई कि हाँ भाई है, दिस इज़ फाइनल, कंफर्म हो गया उसको। अरे भाई, वैसे आपका क्या मानना है, जो राजस्थान में भानगढ़ है और कुलधारा है, इनकी क्या सच्चाई है? सही में इनके पीछे कुछ हॉन्टेड है या अब कुछ भी नहीं है? भानगढ़ में पहले देखो है, मेरे को, मैं अभी बीच में भानगढ़ घूमने गया था, तो मुझे एक बंदा मिला था। हाँ। भानगढ़ में घूम के आ रहा था, मैं कहीं और गया था, ट्रेन में मुझे एक बंदा मिला था। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि भैया मैं भानगढ़ गया था, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं उससे बोला कि यार मैं तो भी भानगढ़ जाके आया हूँ, और उसने, वो शायद स्टोरीज वगैरह सुनता है, उसने बोला कि आप तो स्टोरी सुनाते हो यूट्यूब पे। बोला हाँ भैया मैंने देखा आपको। तो ऐसे बातचीत शुरू हुई, तो भानगढ़ की बात शुरू हुई, तो मैंने बोला यार भानगढ़ में अभी जाके आया हूँ और मुझे भानगढ़ में कोई नेगेटिविटी फील नहीं हुई। लेकिन हम लोग साथ में गए थे भानगढ़, तो हमारे पास एक क्लिप है, वीडियो क्लिप पूरी, जिसमें उसके अंदर एक पुराने ज़माने का आदमी राजस्थानी लैंग्वेज में गाना गाते हुए सुन सकते हो आप उसे। उस टाइम पर हम 5-6 लोग थे वहाँ पे, तो उसमें आपको साफ साफ सुनाई देगा कि एक राजस्थानी आवाज़ में लैंग्वेज सुनने लगेगा, बहुत पुराने टाइप की लैंग्वेज है। और उस टाइम पे हम 5-6 लोग थे, वहाँ से कोई गुजर भी नहीं रहा था, ना कोई गाना गा रहा था। तो आपने देखा होगा भानगढ़ में वो दुकानें सी हैं, हाँ, उसमें आप जाओ, छोटी छोटी सी खाली पड़ी। हमने एंट्री की, कैमरा अंदर गया, वो आवाज़ शुरू हो गई, और जैसे कैमरा बाहर निकला उस दुकान से आवाज़ एकदम से। अच्छा। और वहाँ कहते भी रात को बाजार लगता है। हम तो दिन की बात कर रहे हैं, दिन में 12-1 बजे के आसपास का टाइम, जब दोपहर का टाइम होता है। और हम गए थे गूगल मैप से,
हम जहाँ से निकले थे ना, हमें भानगढ़ पहुँचने में मात्र आधा घंटा लगना था। हम 3 घंटे बाद भानगढ़ पहुँचे। हम किसी एक गाँव में चले गए, और वो गाँव भी ऐसे भूतहा से गाँव थे, उनमें हवेलियाँ बनी हुई पुरानी पुरानी सी। अजबगढ़ तो नहीं था? अजबगढ़ तो उससे पहले आ जाता है। हम तो क्या पीछे के रास्ते से गए थे गाँव से, तो हम और गाँवों के डीप अंदर चले गए। अच्छा। मतलब हमने ऐसी फोटोज खींची कि थंबनेल के लिए काम में आएगी सब। अच्छा। ऐसा बहुत बड़ा सा पेड़ है, बिल्कुल बिल्कुल वीरान सा वो है, खाली बंजर जमीन, उसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ, जैसे भूतों की मूवीज में दिखाते हैं बरगद के। एक हवेली है, तो उसका सिर्फ गेट है, पीछे कुछ है ही नहीं। तो हमने फोटोज भी ली थी उसकी, सेट बना के चले गए गाँव में। तो ऐसा अंदर तक लेकर गए। मतलब इंटेंशन ये था कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, पर आप किस्मत का खेल था कि अपने आप रास्ता घूम गए और 3-3.5 घंटे वहां पर पहुंचे। बट वहाँ हमने और कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। उस टाइम पे भी नहीं था ये, तो मैं क्लिप्स छान रहा था बाद में आके कि चलो भानगढ़ का वो कवर करते हैं ब्लॉग टाइप। तब जाके मुझे वो सुनाई आई पूरी। और वो लड़के ने क्या बताया, उसके साथ क्या हुआ? हाँ, उस लड़के के साथ क्या हुआ कि वो और उसकी वाइफ भानगढ़ में पहुंचे। तो अगर आप भानगढ़ गए हो तो एंटर करते हैं, एंटर करते ही पूरे ग्रीन सा गार्डन सा आता है। मैं जा रखा हूँ। जा रखे हो आप, है ना? तो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है बावड़ी के पास में, लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, और उससे पहले एक रास्ता निकल रहा है अंदर, जो किले मंदिर की तरफ। एक तो किले की तरफ जा रहा है, एक वो मंदिर की तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पर वो एक छोटा सा खड्डा है, इसमें कभी पानी नहीं सूखता है, तो काई का पानी हो चुका है। हाँ, तो वो और उसकी वाइफ दोनों ही थे, घूम रहे थे आराम से। घूमते घूमते उस बंदे को किसी ने ड्रॉ किया उस तरफ। उसको लगा कि मेरे को इधर जाना चाहिए, जबकि गाइड बोला था कि इधर चलते हैं। तो उसने बोला कि भैया इधर क्या है? बोले सर इधर तो कुछ भी नहीं है, मंदिर है और एक वो बावड़ी है जिसमें पानी कभी नहीं सूखता है, आप निकाल लो वापस पानी उतना ही हो जाएगा। तो बोलते नहीं, मेरे को उधर चलना है। तो सर उधर आते टाइम चल लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, पहले उधर कवर कर लेते हैं, आइए तो छोटा सा है। बोलते नहीं उधर नहीं, पहले इधर चलो। तो उधर जाता है, उधर जाकर वो जो छोटा सा कुआं सा है उसके चारों तरफ घूमता है, और घूमकर उसके हाथ में पानी की बोतल थी। तो उसकी वाइफ बोलती हो गया ना तुम्हारा, अब चलो। तो वो कभी भी उसने अपनी वाइफ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, बहुत अच्छा उनका वो चलता था। तो वो बोलता है कि चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। तो उसको चौंकी ऐसे कैसे बोला, किसी और के सामने बोल रहा है। तो बोलती कैसे कैसे बात करो तुम उससे? बोलते तू बोलेगी जो करूँगा क्या मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। और उसके ऊपर बोतल फेंक के मार दी उसने उसे। अच्छा। तो वो उसको पकड़े से झंझोड़ी से सुनने लगी, क्या बदतमीजी है। वो सेंसेस में आया वापस से, तो बोलता क्या हुआ? तो तुम कैसे बात कर रहे थे? तो उसने देखा कि कैसे बात कर रहा था, मतलब तो तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। तो उस मोमेंट के लिए उसको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था कुछ भी। फिर वो वहाँ से निकला, और वहाँ से निकल के फिर वो पूरा फोर्ट वगैरह घूमे, और मतलब वो एक उसके लिए एक वो मोमेंट था जहाँ पे उसको वो फील हुआ। फिर आई थिंक वो कहीं और भी गया था, मुझे एग्जैक्टली बहुत टाइम गया था कि 1.5 साल पहले मुझसे मिला था। तो उसके साथ और भी कुछ इंसिडेंट हुआ था, मतलब वहाँ से निकलने के बाद उसकी वजह से उसको कुछ और फील हुआ था भानगढ़ के बट बाद। वहाँ भानगढ़ से उसको कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ था उसका किसी चीज़ के साथ। तो कई लोगों को वहाँ पे फील भी होता है। एक तो मैं छोटा था तब तो बहुत, क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ, जयपुर के हमारे बहुत पास है, अलवर के पास में ही भानगढ़। अब वो स्टोरी गलत भी हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन जब मैं छोटा था मेरे दोस्त ने बताया था कि 3 दोस्त गए थे भानगढ़ रात को, और जब वो लोग लौट के वापस आए उनमें से एक पागल हो गया था। अच्छा। मतलब वो बिल्कुल सही थे, वो एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, क्योंकि उस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये है 93-94 की। उस टाइम पर भानगढ़ बहुत कम लोग जाया करते थे। अब तो क्या बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर। वहाँ मैंने लोकल से भी पूछा, बोलते हैं कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बोलते हैं, रात को क्या है वो चोर लुटेरे बैठ जाते हैं आके, वो आवाज़ें निकालते हैं, जानवरों की आवाज़ आती हैं। बट एक टाइम वो था, और एक हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि आप राजस्थान में तो कहीं भी चले जाओ, एक भानगढ़ और एक कुलधारा, ये 2 जगह मत जाना, इन दोनों जगहों में वाकई में नेगेटिव वो है। तो मैं भानगढ़ का पूरा व्लॉग भी कर गया था, उन्होंने मना कर दिया कि मत करना, छोड़ दो उसको। तो मैंने कभी डाला भी नहीं उसको, तो एक वो क्लिप ही डाली उसकी वाली। तो अगर कोई मना कर रहा है जो एक्चुअली इन सब चीज़ों में बहुत ऊपर लेवल पर है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है। तो मेरे दोस्त हैं कुलधारा में, उनको एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैंने शेयर किया हुआ है। उनको हेलुसिनेशन हुआ था। अच्छा। उनको वो पार्किंग में आ रहे थे, जब जैसे शाम को 5 बजे बाद वो बंद हो जाता है, तो करीबन 4:45 के आसपास पहुँचे। तो जब वो पहुँचे तो पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वो पहुँचे, उतरे, कुलधारा में घूमने लगे। तो जब वो घूमे तो विदिन 15 मिनट्स जब वो वापस आए घूम फिर के पार्किंग से उतर के, अच्छा उससे पहले उनके साथ उनकी बुआ थी और बच्चे भी थे उनके साथ में। तो उनकी जो बुआ थी ना, उनको एकदम से वो रोना शुरू हो गई। ओह। तो उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ने गाना सुनाई दिया, तो शायद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो उनके हस्बैंड गाया करते थे वो गाना।
तो वो गाना उनको सुनाई दिया। अच्छा, और जब ये लोग, हस्बैंड की आवाज़ में? हाँ उसी सिमिलर आवाज़ के हाँ। अंदर, जब वो उतर के आए तो वो बाहर निकल रहे हैं और एक आदमी अंदर जा रहा था जिसने टर्बन वर्बन पहनी हुई थी। खैर वो तो कोई उनका स्टाफ का आदमी भी हो सकता है। और जैसे उस पार्किंग एरिया में पहुंचे हैं जहाँ 15 मिनट पहले आइसक्रीम वाले थे, करीबन 100-150 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, मात्र 15 मिनट में सब कुछ सब गायब। सिर्फ उनकी अकेली गाड़ी खड़ी हुई थी। और जैसा वो बता रहे हैं, वो जब आ रहे थे पार्किंग से गाड़ी की तरफ, तो उनको एक साइबेरियन हस्की दिखाई दिया वहाँ पे। हस्की कुलधारा में कहाँ से आ गया? रेगिस्तान में, रेगिस्तान में हस्की? वो उनको दिखाई दिया था। उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत क्लियरली दिखाई दिया था वो। अब पता नहीं उनका हेलुसिनेशन है या क्या है। फिर उसके बाद वो भागे वहाँ से। पता नहीं भाई, भानगढ़ के बारे में तो नहीं, लेकिन जितने भी गेस्ट आते हैं वो कुलधारा के बारे में तो ज़रूर बताते हैं। कुलधारा में जनरली लोग ऐसा होता है, मेरे दोस्त वो भी टीचर ही है साथ में, वो कुलधारा गए थे, तो ऐसे कुलधारा में अपनी गाड़ी से चले गए थे अंदर। तो वो घूम रहे थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। 6 से 7 बार वो जाते और घूम के उसी मोड़ पे वापस, उसी टाइम लूप में फंस गए। वो टाइम लूप में फंस गए थे। फिर उन्हें पता नहीं कोई एक औरत दिखी या कोई वो दिखी, आदमी दिखा बूढ़ा सा, उनसे उन्होंने पूछा, उसने बोला कि यहाँ से सीधे जाओ, तब जाके वो वहाँ से बाहर निकले। और उस टाइम पे औरत आदमी कहाँ से मिल गया उन्हें? पता नहीं, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसका, जो उन्होंने मुझे बताया था। मतलब ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं लोगों के कुलधारा में। तो मैं जब जैसलमेर गया था तो हम जैसे गुजर रहे थे, आप जैसलमेर सम ड्यून्स हैं तो उधर जाते हो तो इधर रास्ते में कुलधारा कटता अलग से। तो मैं और मेरा फ्रेंड थे, हमारी फैमिली के साथ में, तो उन्होंने बोला चलते हैं अपन, बोला फैमिली साथ में अभी तो नहीं जाएंगे। तो मैं तो भाई बिल्कुल नहीं जाता हूँ हॉन्टेड लोकेशंस पे। बहुत बार ऑफर्स भी आए, एक बार कोशिश की थी, उसके बाद बंद कर दिया बिल्कुल। ये तो पड़ी डंडी लेनी क्यों है? हाँ बिल्कुल। जब स्टोरी आप जो लोगों की हम बात बता रहे वो हमारी लोग सुन रहे, तो हम ऐसी जगह पे क्यों जाएं? फिर हम जब हम बोल रहे हैं कि नहीं करना, हम ही उसको फॉलो करेंगे तो फिर बात हम ही मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ मत करना, हम ही जाके दिखा रहे हैं हम आ गए। बिल्कुल सही। और जो लोग जाते हैं उनको एक्सपीरियंस होते ही हैं। जैसे मैंने कई बार लोगों को देखा है कमेंट्स में बोलते हैं कि सर मुझे बताओ कौन से शमशान में जाना है, मैं जाके दिखाऊंगा, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैंने भाई रहने दो यार, क्या ज़रूरत आ रही है? यंग लोगों का खून थोड़ा क्या जल्दी खोलता है।